डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। टाइटल पढ़ के तो आपने जान ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग 110 साल बीत चुके हैं। 14 अप्रैल 1912 ये वो दिन है जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा कर रहा था। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इन अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग कैटेगरी के लोग बैठे थे। गरीब से लेके अमीर तक सब लोग उसमें थे। किसे पता था कितना भयानक हादसा हो जाएगा जो 1500 लोगों की जान ले लेगा। कितने लोग एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कितने परिवार टूट जाएंगे। कहते हैं कि जब भी कुछ होने वाला होता है ईश्वर संकेत जरूर देता है। अब वो समझदार होते हैं, किस्मत वाले होते हैं जो उस संकेत को समझकर उसी के अनुरूप कार्य करते हैं और उसी के अनुरूप कार्य कर पाते हैं। यहाँ पे खबर मिल चुकी थी इस बात की कि इस तरह का कुछ हिमखंड सामने आएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। कहते हैं कि महज 30 सेकंड पहले अगर उस जहाज को मोड़ लिया जाता, क्योंकि उसे 30 सेकंड बाद मोड़ा गया था, 30 सेकंड पहले ही अगर उस जहाज को मोड़ लिया जाता तो वो उस हिमखंड से ना टकराता। इतनी स्पीड में वो जहाज चल रहा था, इतनी तेज स्पीड में वो जहाज चल रहा था कि इतनी भयानक तरीके से वो उस हिमखंड से टकराया और उसका खामियाजा पूरे जहाज को भुगतना पड़ा। केवल इतना ही नहीं, उसमें लाइफ बोट्स भी कम थी। लाइफ बोट्स के लिए भी उसमें मारा मारी मची हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लाइफ बोट्स ज़्यादा रखने से वो जो एरिया है वो भरा भरा लगेगा और इसमें शो में कुछ कमी आएगी। तो उस शो ऑफ के चक्कर में जान ही चली गई। टाइटैनिक ने उस समय भी हज़ारों की जानें ली, लेकिन आज भी वो जान ले ही रहा है। कैसे? टाइटैनिक का मलबा देखने के शौकीन लोग, वो किसी न्यूज़पेपर में नहीं देख सकते अपने शौक पूरे करने के लिए, वो किसी वीडियो में नहीं देख सकते, वो किसी चित्र में नहीं देख सकते। उन्हें क्या करना है, उन्हें पनडुब्बी से नीचे जाना है टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। और गए थे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए। एक पनडुब्बी में 5 लोग बैठे हुए थे। पांचों बहुत अरबपति थे। अब क्या करें, पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है तो कहीं ना कहीं तो खपाना ही है। पता नहीं लोग इस तरह के शौक को पूरा करने के बजाय किसी की मदद करने में यकीन करते। क्या मिलेगा उन्हें टाइटैनिक का मलबा जीवंत देखने में? बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव होगा, बहुत बड़ा एडवेंचरस होगा। क्यों एडवेंचरस के चक्कर में हम लोग इस तरह के कदम उठा लेते हैं कि इंसान को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। क्या हुआ कि वो पनडुब्बी के साथ उसमें गए। कहा जाता है कि पनडुब्बी के अंदर कुछ ब्लास्ट सा हो गया और पनडुब्बी का मलबा भी नहीं मिला और केवल 4 घंटे का ऑक्सीजन लेकर वो लोग नीचे गए थे और अब उनकी मौत हो गई है। कोई उनमें से बचा नहीं है। टाइटैनिक ने उस टाइम भी बहुत लोगों की जान ली और अभी भी टाइटैनिक जान ही ले रहा है। पता नहीं किस घड़ी में टाइटैनिक की यात्रा शुरू की थी, ऐसा क्या सोच के। कोई चीज़ ही ऐसी होती है कि जब शुरुआत ही उसकी शायद सही नहीं रही होगी और आज तक लोग उसे भूले नहीं हैं। टाइटैनिक पे मूवी भी बनी है, हालांकि वो पूरी तरह से सही नहीं है, मनगढ़ंत है, लेकिन टाइटैनिक में हादसा हुआ तो ये बात बिल्कुल सही है। बहुत किस्मत वाले ही होंगे जो उस समय टाइटैनिक के हादसे से बच गए थे। आज पता चला है कि पनडुब्बी जो 5 लोगों को लेकर गई थी नीचे, क्योंकि वो टाइटैनिक का मलबा देखने चाहते थे, वो पनडुब्बी डूब गई है। 5 लोग मर गए, लेकिन क्या इस तरह के प्रयास कम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। कल को फिर 5 लोग जाएंगे जीवित आके, तो उनकी किस्मत है। क्यों हम सादा जीवन उचित विचार में यकीन नहीं रखते? क्यों इस तरह की चीज़ों को अत्यधिक महत्व देते हैं? क्या करेंगे इन्हें देखकर? जितना सुना था उसके बारे में, जितना पढ़ा था उतना काफ़ी नहीं था कि बस देखना ही है। ज़रूरी नहीं है कि जहर का परीक्षण उसे पीकर भी किया जाए। कई बार दूसरों के अनुभव और कई बार उसकी जानकारी ही बहुत होती है ये जानने के लिए कि ये जहर है और ये जानलेवा है। उस समय भी बहुत सी गलतियाँ की गई। जब टाइटैनिक का हादसा सामने आया होगा तो सब लोगों ने इस पे विषय में अपनी बातें रखी होंगी कि ये चीज़ ना हुई होती तो शायद ये हादसा टल जाता, ये चीज़ ना हुई होती। इससे पहले भी एक